नमस्कार बच्चों, आप सभी का ट्राइबल स्टडी हब यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदन। बच्चों, आज फिर से मैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के एमपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। और आज के इस वीडियो में एक वाक्य एक शब्द वाले प्रश्नोत्तर रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सुबेकर की पुस्तक का नाम लिखिए। उत्तर है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। प्रश्न 2, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। प्रश्न 3, समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार लिखिए। तो समाप्यता के आधार पर भी संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। प्रश्न 4, संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन एक भौतिक सामग्री है जिसकी मनुष्य को आवश्यकता और महत्वता दोनों होती है, तो इसी को क्या कहते हैं? संसाधन कहा जाता है। प्रश्न 5, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। प्रश्न 6, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 7, टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में और भागीरथी नदी पर बनाया गया है। प्रश्न 8, किस राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण को आवश्यक कर दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। प्रश्न 9, किस राज्य में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय में। प्रश्न 10, भारत की 4 मुख्य रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कपास, पटसन, नारियल और रेशम आदि। तो ये क्या है? सभी रेशेदार फसलों के नाम हैं। दोस्तों, बाकी वीडियो जो पहले बना चुके हैं कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के आईएमपी प्रश्न हैं, तो उनको देखने के लिए आप यूट्यूब में सर्च बटन पर ट्राइबल स्टडी हब सर्च करेंगे, जिससे आपको यूट्यूब चैनल खुलेगा और उसके आधार पर आप प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियो देख सकते हैं। तो आगे फिर चलते हैं। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समेकित फार्मिंग। प्रश्न 12, भारत की शस्य ऋतुएं कौन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की 3 शस्य ऋतुएं हैं, खरीफ, रबी और जायद आदि। प्रश्न 13, गन्ने की फसल का संबंध किस जलवायु से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय के साथ साथ उपोष्णकटिबंधीय उपज है। प्रश्न 14, कपास की फसल को पककर तैयार होने में कितना समय लगता है? तो इसके जो उत्तर हो जाएगा 150 से 100 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 210 दिन पाला रहित होना आवश्यक होता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15, चंपारण आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था।
प्रश्न 16, मध्य प्रदेश में प्रारंभिक किस्म की खेती को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में प्रारंभिक किस्म की खेती को वेबर या दहिया कहा जाता है। प्रश्न 17, कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमीनियम। प्रश्न 18, कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्माता निर्माण करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इन सभी का क्या करता है? निर्माण करता है। प्रश्न 19, कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में सेल भी कहा जाता है। प्रश्न 20, उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो उद्योग सीधा ग्राहक को सामान सप्लाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। प्रश्न 21, क्रायोलाइट क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम का अयस्क। किसका अयस्क? एल्यूमिनियम का। प्रश्न 22, देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को और मुंबई से थाने के मध्य इसको चलाई गई थी। कहाँ पे? 1853 में मुंबई और थाने के मध्य। प्रश्न 23, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल कितने किलोमीटर बनाई गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.02 किलोमीटर लंबी बनाई गई है। प्रश्न 24, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगी भारत की सबसे बड़ी एक्सप्रेस राजमार्ग परियोजना है। कौन सी परियोजना? एक्सप्रेस राजमार्ग परियोजना है, जिसके आधार पे 4 महानगरों को जोड़ा गया है। प्रश्न 25, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तनों के नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नोर एवं तूतीकोरिन। ये आदि सभी क्या है? पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। प्रश्न 26, देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 95%, 95%। प्रश्न 27, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कांडला, जवाहरलाल नेहरू, मुंबई, मार्मगोआ, न्यू मंगलोर, कोची आदि पत्तन। तो ये सभी क्या है? पश्चिम तट पर स्थित पत्तन के नाम हैं। प्रश्न 28, कौन सा पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकले लोहा अयस्क का निर्यात करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यू बेंगलोर बंदरगाह। प्रश्न 29, कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु कौन सा सहायक पत्तन विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हल्दिया पत्तन। प्रश्न 30, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अगस्त 1953 को वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रश्न 31, भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। प्रश्न 32, किस राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा
जाता है, मतलब किसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या कहा जाता है, आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। प्रश्न 33, भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है? तो भारत में प्रमुख पत्तनों बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 13। प्रश्न 34, जनमत संग्रह क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी प्रस्ताव, कानून या राजनीतिक मुद्दे पर मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान होता है और इसी को क्या कहा जाता है? जनमत संग्रह कहा जाता है। प्रश्न 35, अर्नेस्ट रेनन कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह एक फ्रांसीसी दार्शनिक और विचारक था। प्रश्न 36, लॉर्ड बायरन कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे। कौन थे ये? प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि। प्रश्न 37, एले क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एले कपड़े को नापने का एक पैमाना है। क्या है ये? एक कपड़े को मापने का एक पैमाना है। प्रश्न 38, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्राइडरिख लिस्ट किस देश से थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। प्रश्न 39, सन 1871 में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस के वर्साई के महल में। प्रश्न 40, ग्रिम बंधुओं का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पवित्र रोम साम्राज्य, वर्तमान जर्मनी के हानाऊ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? वर्तमान में जर्मनी में है और पहले कहाँ पे थे? रोम साम्राज्य में। प्रश्न 41, पोलेनेस और माजरूका क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये पोलैंड के नृत्य हैं। क्या है ये? पोलैंड के नृत्य। प्रश्न 42, कवियों और कलाकारों ने किसे यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में स्थापित संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई फिलिप। प्रश्न 44, मेटरनिक ने किसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्यूसेप मैजिनी। प्रश्न 45, 1845 में हुए सिलेसिया के बुनकरों के विद्रोह का वर्णन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मन पत्रकार और राजनीतिक कट्टरपंथी विल्हेम वॉल्फ ने किया था। ठीक है। प्रश्न 46, इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री केवोर ने। प्रश्न 47, कौन सा क्षेत्र सबसे पहले एकीकृत इटली का हिस्सा बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवाई सार्डिनिया। 48, सबसे आखिर में कौन सा क्षेत्र इटली में शामिल हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोप राज्य। ये सबसे आखिरी में, और सबसे पहले कौन था? सेवाई सार्डिनिया। प्रश्न 49, नरजातीय से क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य जाति का नरजातीय समूह एक ऐसा समूह है जहाँ लोग अपने आप को समूह के लोगों से समान और दूसरों से अलग समझते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है? नरजातीय कहा जाता है। प्रश्न 50, 1860 में दक्षिणी इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ग्यूसेप गैरिबाल्डी ने। किसने किया था? ग्यूसेप गैरिबाल्डी ने। प्रश्न 51, वीना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। प्रश्न 52, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। प्रश्न 53, बेगार का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जाने वाला काम। इसको क्या कहा जाता है? बेगार। प्रश्न 54, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 1924 में कानपुर में हुई थी। प्रश्न 55, 1929 में किसने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। किसने किसने? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। प्रश्न 56, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो ये दोनों ने मिलकर क्या किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था। प्रश्न 57, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न 58, कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। प्रश्न 59, गांधी जी ने कितने साथियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 78 साथियों के साथ। प्रश्न 60, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी ने ये नारा दिया था। प्रश्न 61, आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। प्रश्न 62, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। स्वराज के झंडे में गांधीजी वादित चरखा किसका प्रतीक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा का प्रतीक था। प्रश्न 64, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 मार्च सन 1931 को। प्रश्न 65, 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास कौन से खाद्यान्न पदार्थ नहीं थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और कई दूसरे खाद्य पदार्थ नहीं थे। तो ये सभी चीज़ें 500 साल पहले हमारे यहाँ नहीं थी। प्रश्न 66, सर हेनरी मार्टिन स्टैनली कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक वेल्स अमेरिकी खोजकर्ता, पत्रकार, सैनिक, औपनिवेशिक प्रशासक, लेखक और राजनीतिक। ये कौन था? सभी ये थे। प्रश्न 67, राम नारायण तिवारी कौन थे? तो ये कौन थे? भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। प्रश्न 68, हायर परचेस क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक क्रेडिट समझौता है। हायर परचेस क्या है? एक क्रेडिट समझौता है। प्रश्न 69, हेनरी फोर्ड कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक अमेरिकी उद्योगपति, फोर्ड मोटर्स के जनक थे। प्रश्न 70, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ आदि। ये क्या थे? मित्र राष्ट्र थे। प्रश्न 71, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियाँ
कौन कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी, इटली और जापान। ये ध्रुवीय शक्ति हैं और वो कौन सी शक्ति थी? केंद्रीय शक्ति। प्रश्न 72, ब्रेटन वुड्स संस्थान की जुड़वा संतान कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इनको क्या कहा जाता है? जुड़वा संतान कहा जाता है। प्रश्न 73, वीटो को क्या अर्थ है? वीटो का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैं निषेध करता हूँ। प्रश्न 74, G77 क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा G77 विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है। इनके आधार पर एक समूह बनाया गया है। प्रश्न 75, आयात शुल्क क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी देश के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उत्पादों या सेवाओं के आयात पर एकत्र किए गए कर को संदर्भित करता है। प्रश्न 76, डॉन ऑफ द सेंचुरी तस्वीर किस पुस्तक की जीत पर प्रकाशित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई.टी. पॉल ने। प्रश्न 77, गिल्ड्स किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कारीगरों या व्यापारियों का एक संघ होता था और उसको गिल्ड्स के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 78, कॉमन्स से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज के सभी सदस्यों के लिए सुलभ सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधन को क्या कहा जाता है? कॉमन्स कहा जाता है। प्रश्न 79, इंग्लैंड के रेलवे कारखाने फिटिंग शॉप में क्या बनाया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहियों का निर्माण किया जाता था। प्रश्न 80, दो जादूगरों की तस्वीर इंग्लैंड प्रिंटर्स में कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1901 को। प्रश्न 81, भारतीय निर्माताओं के विज्ञापनों में क्या संदेश रहता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवादी संदेश रहता था। प्रश्न 82, भारत की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान की सबसे पुरानी पुस्तक बौद्ध डायमंड सूत्र थी। प्रश्न 83, त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म ग्रंथों का एक ऐतिहासिक कोरियाई संग्रह और उसको क्या कहा जाता? त्रिपिटिका कोरियाना कहा जाता था। प्रश्न 84, वेलम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बछड़े की खाल से बने चर्मपत्र को क्या कहा जाता? वेलम कहा जाता था। प्लाटेन क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक बोर्ड होता है जिसे कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। मतलब एक कागज़ के पीछे जो दबाया जाता है और उसी को क्या कहा जाता? प्लाटेन कहा जाता है। प्रश्न 86, कौन सी पुस्तक को 2001 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्य मुद्रण पुस्तक। प्रश्न 87, कंपोजिटर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह व्यक्ति होता है जो किसी पुस्तक, पत्रिका या समाचार पत्र को छापने से पहले उसके पाठ और चित्रों को व्यवस्थित करता है। तो उसको क्या कहा जाता है? कंपोजिटर कहा जाता है। प्रश्न 88, गेली क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक बड़ा समुद्री जहाज और उसको क्या कहा जाता है? गेली कहा जाता है। प्रश्न 89, गाथा गीत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाथा गीत एक कविता है। यह अक्सर संगीत पर आधारित होती है और इसके आधार पे इन गीतों को विवाह के आधार पे त्योहारों पे इनको गाया जाता है। प्रश्न 90, मार्को पोलो कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह एक इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता और राजदूत था।
प्रश्न 51, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार क्या है? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा चर्च की भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ आंदोलन। प्रश्न 52, पंचांग क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक वार्षिक प्रकाशन है। इसमें आने वाले साल के लिए कैलेंडर, सालगिरह, सूर्योदय और सूर्यास्त, चंद्रमा के चरण, ज्वार जैसी घटनाओं आदि की जानकारी से संबंधित विषय शामिल होते थे। मतलब ये सभी विषय इसमें सम्मिलित किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? पंचांग कहा जाता था। प्रश्न 93, बिब्लियोथीक ब्लू क्या थी? तो ये एक क्या थी? पुस्तक थी। लुई सेबेस्टियन मर्सिए कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18वीं सदी में एक फ्रांसीसी नाटककार तथा उपन्यासकार था ये। प्रश्न 95, प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोगों की औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। प्रश्न 96, जीडीपी का पूरा नाम लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। प्रश्न 97, जीवन प्रत्याशा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान। मतलब जब से जन्मा है और उसके आधार पर वो कितने साल तक जीवित रहेगा, तो उसको ही क्या कहा जाता है? जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। प्रश्न 98, प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में सबसे अच्छी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा में। प्रश्न 99, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। उसी को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। प्रश्न 100, मनरेगा का पूरा नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। प्रश्न 101, जन सुविधा से क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सार्वजनिक सुविधाएं को क्या कहा जाता है? जन सुविधा कहा जाता है। प्रश्न 102, किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है? इसमें जो द्वितीय क्षेत्र होता है उसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रश्न 3, काम का अधिकार लागू किया करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसको शॉर्ट में मनरेगा कहा जाता है। तो इसको बनाया गया था और इसके आधार पे जो काम का अधिकार है और उसके आधार पे लोगों को 100 दिन का की रोजगार की गारंटी दी जाती है। प्रश्न 104, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई कहा जाता है। प्रश्न 105, ऋण के औपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंक, सहकारी समितियां और अन्य सहकारी वित्तीय संस्थान। ये क्या हो जाएंगे? आपके औपचारिक स्रोत। तो अगला प्रश्न है ऋण के अनौपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा साहूकार, व्यापारी, नियोक्ता, रिश्तेदार, मित्र आदि जो अनौपचारिक स्रोत होते हैं। प्रश्न 107, मुद्रा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होता है। प्रश्न 108, साख ऋण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वह धनराशि है
जो एक निश्चित अवधि के लिए किसी उधारकर्ता को द्वारा ली जाती है और ब्याज सहित वापस लौटाई जाती है, उसको साख या ऋण कहा जाता है। प्रश्न 109, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बैंकों का प्रमुख आय का स्रोत ब्याज होता है। प्रश्न 110, शहरी क्षेत्र के निर्धन परिवारों की कर्जों की कितने प्रतिशत जरूरतें अनौपचारिक स्रोत से पूरी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 85%, 85%। प्रश्न 111, कृषक सहकारी समिति किन खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है? तो इसका हो जाएगा कृषि ऋण। प्रश्न 112, मोहम्मद यूनुस को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब कब सम्मानित किया गया? तो इसको 2006 में नोबेल पुरस्कार के आधार पर सम्मानित किया गया था। प्रश्न 113, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहा जाता है? तो इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कहा जाता है। प्रश्न 114, आयात पर कर किसका एक उदाहरण है? आयात पर कर किसका एक उदाहरण है? तो ये एक व्यापार अवरोध का उदाहरण है। प्रश्न 115, फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितने करोड़ का निवेश किया है? तो लगभग ये इसने कितना निवेश किया है? लगभग 8,000 करोड़ का निवेश किया है। प्रश्न 116, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य ध्येय क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य ध्येय क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है? तो विश्व भर में व्यापार के लिए उचित परिवेश बनाना, सदस्य देशों के बीच सामंजस्य बिठाना इसका प्रमुख ध्येय होता है। प्रश्न 117, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 को। प्रश्न 118, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न 119, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है, वहाँ पे ये स्थित है। प्रश्न 120, गृह युद्ध किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक ही देश या राज्य के निवासियों के बीच होने वाला युद्ध गृह युद्ध कहलाता है। प्रश्न 121, श्रीलंका ने कब कानून बनाकर तमिल को दरकिनार करके सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया? तो ये कब किया गया था? सन 1956 में इसको ऐसा किया गया था। प्रश्न 122, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डच, फ्रेंच और जर्मन आदि भाषा बोली जाती है। प्रश्न 123, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा तीसरे स्तर की सरकार कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामुदायिक सरकार। प्रश्न 124, श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। प्रश्न 125, 1950 और 1960 के दशक में बेल्जियम में किन भाषाई समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंच और डच भाषा। प्रश्न 126, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जनता के द्वारा चुना जाता है। प्रश्न 127, शासन के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शासन के विभिन्न अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका होते हैं। प्रश्न 128, नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेयर, महापौर कहा जाता है। प्रश्न 129, राज्य पुनर्गठन
आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 अगस्त 1956 को लागू किया गया था। प्रश्न 130, साथ आकर संघ बनाने वाले देशों के उदाहरण लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया। इन सभी ने क्या किया है? साथ आकर संघ बनाए थे। प्रश्न 131, सबका साथ लेकर चलने की नीति वाले देशों के नाम लिखिए। मतलब सबको साथ में लेकर चलने वाली नीति वाले देश भारत, स्पेन और बेल्जियम। प्रश्न 132, भारत में शासन का तीसरा स्तर कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के आधार पे शासन का तीसरा स्तर जोड़ा गया था। प्रश्न 133, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब कोई पार्टी बहुमत में नहीं आ पाती है तो उसे दूसरी पार्टी अपना समर्थन देती है और दूसरी पार्टी वोट देती है, जिससे वह सरकार बनने के लायक हो जाती है। प्रश्न 134, सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्ता का एक स्थान पर केंद्रित न रखकर उसका विभिन्न स्रोतों पर विभाजित किया जाना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। प्रश्न 135, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए कितने लोगों का चुनाव होता है? तो इसमें दोनों में एक एक का चुनाव किया जाता है और ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है और नगर पंचायत का मुखिया नगर पालिका अध्यक्ष होता है। प्रश्न 136, ऐसे विषय जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची में नहीं आते हैं वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के क्षेत्र में आते हैं। प्रश्न 137, दो समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, एनी बेसेंट, मदर टेरेसा और विनोबा भावे आदि। ये सभी क्या थे? समाज सुधारक थे। प्रश्न 138, नगरीकरण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में लोगों का जाना और वहाँ रहना क्या कहलाएगा? आपका नगरीकरण कहलाता है। प्रश्न 139, पितृ प्रधान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिता की सत्ता वाला या प्रधानता वाला परिवार। इसको क्या कहा जाता है? पितृ प्रधान कहा जाता है। मतलब सभी फैसले किसके आधार पर लिए जाते हैं? पिता के आधार पर लिए जाता है या पिता के आधार पर ही उसको वारिस घोषित किया जाता है। प्रश्न 140, नारीवादी का अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा नारीवादी विचारधारा मुख्य रूप से स्त्री पुरुष भेदभाव से जुड़ी है तथा यह स्त्रियों की भूमिका और अधिकारों से संबंधित है। प्रश्न 141, रंग भेद क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्तियों को उनकी जाति, जनजाति और जाति और अन्य कारकों के आधार पर विभाजित करती है। प्रश्न 142, दल बदल क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी राजनीतिक दल का सदस्य अपना दल छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? दल बदल कहा जाता है। प्रश्न 143, शपथ पत्र क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में स्वेच्छा से ली गई तथ्यात्मक घोषणा को क्या कहा जाता है? शपथ कहा जाता है। प्रश्न 144, रोजा पार्क्स कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थी।
प्रश्न 145, लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया है, क्यों? इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, इससे फैसलों में बेहतरी आती है, टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है। इसीलिए को लोकतंत्र को क्या बताया गया है? बेहतर बताया गया है। प्रश्न 146, समान मजदूरी अधिनियम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सन 1976 में समान काम के लिए समान वेतन देने का प्रावधान किया गया और उसी को क्या कहा गया? समान मजदूरी अधिनियम कहा गया है। प्रश्न 147, 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा कितनी फीसदी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16%। प्रश्न 148, वोट बैंक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जब कोई राजनीतिक दल ऐसी नीतियां अपनाता है कि वह दल यह मानने लगे कि उस समूह का वोट हर हाल में उसे ही मिलेगा, तो उसको क्या कहा जाता है? वोट बैंक कहा जाता है। प्रश्न 149, द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता रोजा पार्क्स को क्या कहा जाता है? फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स कहा जाता है। प्रश्न 150, वैध सरकार क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो कानूनी रूप से लोगों के द्वारा चुनी जाती है उसको वैध सरकार कहा जाता है। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष। प्रश्न 152, भारत में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चीन में हमेशा किस दल की सरकार बनती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP। प्रश्न 154, श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब ऐसा माना जाता है कि कुछ कार्य महिलाओं के लिए कुछ और कुछ पुरुषों के लिए बने हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? लैंगिक विभाजन कहा जाता है। प्रश्न 155, पारिवारिक कानून क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कानून का एक क्षेत्र है जो पारिवारिक मामलों और घरेलू संबंधों से संबंधित होता है। प्रश्न 156, राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से क्या हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक ऐसा संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्व की प्राप्ति होता है, उसी के आधार पर इसका क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है। प्रश्न 157, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन के राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को धर्म से अलग करना, उसी को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। प्रश्न 158, किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युगोस्लाविया देश को माना जाता है। प्रश्न 159, भारत में शासन का तीसरा स्तर क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थानीय सरकार। प्रश्न 160, समवर्ती सूची के विषय लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, समाचार पत्र, आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय शामिल है। प्रश्न 161, ऐसी 3 भाषा लिखिए जिनको भारत में बोला तो जाता है पर जो 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, राजस्थानी आदि। प्रश्न 162, किसी दल को क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति देता है। तो इस प्रकार ये आपके कुल 165 प्रश्न थे जो एक शब्द एक वाक्य से
संबंधित है। और एमपी बोर्ड परीक्षा 2024 में इन प्रश्नों की आने की पूरी संभावना है। तो आप इन वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है, जिससे आपको पूरे प्रश्नों के उत्तर और साथ में अच्छी तैयारी के साथ परीक्षा देने जाना है। तो आपको आगे भी ऐसे प्रश्न देखते रहना है और उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। धन्यवाद।